हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। करंट अफेयर्स जो हम डेली यूज ये करते हैं, उसमें आज हम 7 टू 9 ऑफ अक्टूबर 2020 का 20 जो है 20 एमसीक्यू करंट अफेयर्स देखेंगे। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। इनफैक्ट सेपरेट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी इस्टेब्लिश होता है। फिर उसके बाद आपका और अन्य चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। तो ये जो आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ। सही है फर्स्ट। उसके बाद इट वाज नोटिफाइड इन 1998। हाँ, तो इस एक्ट के तहत बनाया गया, लेकिन इसको जो एक्ट को यानी कि ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है उसे नोटिफाइड किया गया। नोटिफाइड का मतलब है कि गजट में पब्लिश किया गया कि नाउ दिस एक्ट विल कम इन एग्जिस्टेंस। तो ये आपका 1998 में किया गया। तो सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। इनफैक्ट डोपिंग जो है, डोपिंग का मतलब होता है ना कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस लेना। केमिकल सब्सटेंस जो बैन है, जैसे देखो मारिया शारापोवा एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। वो रिसेंटली कुछ इस ईयर में ही उन्होंने संन्यास लिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से प्रॉपर। ऑब्वियसली वो अपने बिजनेस में हैं और डिफरेंट चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन क्या है कि वो भी डोपिंग केस में फंसी, इस वजह से कुछ दिनों तक उन्हें स्पोर्ट्स से बैन किया गया। तो हर जगह जो होता है कि आप देखो, आप अपने नॉर्मल फॉर्म में रहो, आप जो डाइट ले सकते हो वो चीज को लो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, लेकिन डोपिंग नहीं करना होता है। तो कुछ जो लिस्ट होते हैं वो उसमें से इसेंशियल जो लिस्ट है कि इसमें से ये सब्सटेंसेस आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज फॉर्म्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इट्स चेयरमैन। हाँ सही है, अभी हमारे किरण रिजिजू हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो इसका सी। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इंडिया इज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इमीटर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। चाइना इज द लार्जेस्ट इमीटर। हाँ, पहले यूएसए था लार्जेस्ट इमीटर, यूएसए को रिप्लेस करके चाइना जो है वो आपका लार्जेस्ट इमीटर हो गया है। सॉरी सॉरी, इंडिया इज वर्ल्ड्स, ये थर्ड है, सॉरी सॉरी, ये थर्ड है। ठीक है, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इमीटर। जापान को रिप्लेस करके इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इमीटर हो गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये गलत हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगा सिल्क बिलोंग टू विच स्टेट। तो मुगा सिल्क जो है वो आसाम से बिलोंग करता है। द प्रपोज्ड धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड ऑन। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये चर्चा में इस वजह से कि लंबे समय 21 ईयर्स बैक इसको स्टार्ट करने का प्रोविजन चल रहा था। इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि प्रोजेक्ट जो है वो काफी डिले हो गया, हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो है 66 मेगावाट का है, 66 मेगावाट, और ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और ब्यास रिवर पे। तो ये अब इस पर प्रॉपर वर्क स्टार्ट हो चुका है, ये अब एक्शन में आ चुका है। तो इसका सी है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैबिटेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये 5 ऑफ अक्टूबर को। कहीं भी वर्ल्ड जो हैबिटेट है, हैबिटेट लॉस होने के कारण ही बहुत सारे एनिमल बीइंग्स, बहुत सारे जो प्राणी हैं वो लुप्त होने की कगार पे हैं। जैसे इंडिया में एशियाटिक चीता जो है, इंडिया से चीता जो है लुप्त हो गए। नो डाउट उन्हें फिर से रिलोकेट किया जा रहा है, लेकिन वो अफ्रीकन चीता। तो कहीं ना कहीं देखो, हैबिटेट लॉस होता है तो इन्वायरमेंटल लॉस भी हमारा होता है। तो इसका बी है। नेक्स्ट, सेंट्रल जू अथॉरिटी प्राणी मित्र अवार्ड इज गिवन टू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो ये आपका 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। अभी एक स्टडी किया गया था जो दिल्ली जू है,
तो दिल्ली जू और डिफरेंट जूज में स्टडी किया गया कि जू जो है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी। इट इज रन बाय एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान मंडल, सही है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन आगरा, ये भी सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड इज गिवन बाय, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो एक है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन, तो वो इस चीज को अवार्ड को दे रही है, और केरला के 3 ऑर्गेनाइजेशन ने इस अवार्ड को ग्रैब किया, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट्स को ये अवार्ड मिला। तो कहीं न कहीं एक ये है कि चीज़ों को ये प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप, जितना ज़्यादा स्टार्टअप इंडस्ट्री ये सब होता है, तो उतना देश के लिए फायदा है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2020 इज गिवन फॉर, तो ये ब्लैक होल के लिए। ब्लैक होल ऐसे भी चर्चा में है कि लास्ट ईयर जो है फर्स्ट टाइम जो है इमेज ऑफ ब्लैक होल हमारे पब्लिश किया गया। तो ऐसे अदरवाइज देखा जाए तो कहते हैं ना कि नथिंग कैन कम आउट फ्रॉम ब्लैक होल, बट जो भी है डिफरेंट आज की डेट में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो उसके कारण जो है ब्लैक होल का फर्स्ट इमेज क्रिएट किया गया, तो ए है। नेक्स्ट, अटल टनल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज लोकेटेड इन, तो इस पर देखो हम ऑलरेडी और बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ कर चुके हैं। तो ये जो है पीर पंजाल रेंज में है, जो ये आजकल ये भी पूछ रहा है, जैसे आपने अभी सिविल सर्विसेज वगैरह वाले एग्जाम में भी देखा कि इस टाइप की चीजों को पूछ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो अभी 8th शेड्यूल में हमारे पास कितने हैं, 8th शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस आपके ये हैं 8 हैं, ठीक है। तो इसमें आपका है ये संस्कृत, सिंधी और मलयालम, ये तीन के तीनों लैंग्वेज जो हैं 8th शेड्यूल में आपके ये हैं, शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट पैन इंडिया टाइम यूज सर्वे वाज रिलीज्ड बाय, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसका मतलब है ऑल इन पैन इंडिया टाइम यूज सर्वे, इसका मतलब है कि किस एरिया में जो भी है लोग कितना टाइम यूज करते हैं। टाइम यूज करने का सेंस में है कि कितने टाइम वो इफेक्टिव वर्क में यूज करते हैं, कितने टाइम जस्ट आइडल यूज करते हैं। जैसे गांव वगैरह में देखोगे कि कोई भी एक बहुत अच्छा आपने यूट्यूब में शायद देखा होगा, जेसीबी की खुदाई, तो आदमी जेसीबी भी चल रहा है, तो उसमें भी भीड़ लगा करके इकट्ठा है, तो किस ढंग से टाइम को यूज किया जा रहा है उस पर एक सर्वे ये चीज को किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ये किया। नेक्स्ट है, श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, तो ये नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये अभी चर्चा में इस वजह से कि जो हाथरस गैंगरेप हुआ जो भी है, अब वट एवर द थिंग्स, तो हाथरस में ये हुआ, तो योगी गवर्नमेंट ने कहा कि जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसके फैमिली का नार्को टेस्ट किया जाए। तो कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि देखो, जिसके जो नार्को टेस्ट है या लाई डिटेक्टर टेस्ट है, तो आप बिना कंसेंट के नहीं करवा सकते हैं। और उस फैमिली को, जो दलित फैमिली है या फिर जो भी उस चीज के बारे में प्रॉपर अवेयर नहीं है, तो आप उसको विदाउट कंसेंट के नहीं करा सकते हैं। अब इसको अदर वे में ये करो, तो क्यों नहीं नार्को टेस्ट उन लोगों को कराया जाए जो जिन पे के ऊपर चार्ज लगाया गया, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आनन फानन में उस लड़की के लाश को जला दिए, तो उनका कराया जाए, वो जो अधिकारी थे कि किनके आदेश पर ये कराया गया। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो लेकिन इस चीज के लिए चर्चा में है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। तो ए, रवि चोपड़ा कमिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, तो ये है आपका रिव्यू चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम योजना जो है, देखो चार धाम एक तो इंडिया में है कि जो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने चार मठ इस्टेब्लिश किया था उसके बारे में, और एक आपका चार वो है, लेकिन ये जो है रवि चोपड़ा, जो चार धाम जो आपका उत्तराखंड में है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये चार धाम उत्तराखंड में है, एक चार धाम इंडिया में है, ठीक है, तो वो आपको इसमें उत्तराखंड वाले से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो देखो इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट 5 सितंबर को किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 अक्टूबर को। एक इंटरेस्टिंग, 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम जी का
बर्थडे होता है, तो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि 15 अक्टूबर को इंडिया में जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो लेकिन वर्ल्ड जो टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इंडिया में 5 सितंबर को। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर विचार करना है 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन केटोजोनिक डाइट। तो ये केटोजेनिक डाइट जो है उसमें से क्या होता है, हाई फैट कंटेंट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिफे हेलिमैन की एक्सचेंज इज रिलेटेड टू। तो डिफे हेलिमैन जो आपका की एक्सचेंज है वो रिलेटेड किससे है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि जैसे सिक्योर रूप में या फिर वो क्रिप्टो फॉर्म में जो की है या डेटा है उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना। तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फूल बागान मेट्रो स्टेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में जो बनाया गया है एक तरह से क्लीन एंड जो आज के डेट में क्लीन एंड ग्रीन एक तरह से कह सकते हो एनर्जी सोर्स पे ये चल रहा है और प्रॉपर तरीका से जो है पॉल्यूशन रहित ये यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन रहित पूरे तरह से नहीं हो सकता, मिनिमाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन। तो ये बी है। नेक्स्ट है consider the following statements about Saurya missile. It is land based nuclear capable ballistic missile. ये सही है। Its range is 700 किलोमीटर। ये भी आपका सही है, बहुत सही है। अभी इसमें जो है के सीरीज, जो के सीरीज का मिसाइल है जो आप अरिहंत पे लगा हुआ है, तो उसी का एक तरह से ये लैंड वर्जन है और इसमें ये कोशिश किया जा रहा है, इस पर वर्क चल रहा है 5000 किलोमीटर के रेंज तक इसको पहुंचने का टारगेट रखा गया है। तो ये आपका 20 क्वेश्चंस हो गए। तो 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं और इसका पीडीएफ जो है वो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।